नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि राशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई अनुपात यानी रेशियोस के व्युत्क्रमी यानी इनवर्सिस के अनुपातों का मिश्र अनुपात यानी मिक्स्ड रेशियो यानी कि कंपाउंड रेशियो बताइए। देखो ऑप्शन ये दिया है। देखो पहले तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हमें 3 अनुपात दिया है। देखो ये पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है और तीसरा अनुपात है। अब पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना, देखो पहले तो यहाँ पर हमें देखो देखो हम इसको ठीक करते लिखते हैं। मतलब देखो ये एक्स रेशियो वाई जेड, मतलब ये एक्चुअल में एक्स डिवाइड वाई जेड है। देखो ये एक्स रेशियो वाई जेड है, मतलब ये एक्स डिवाइड वाई जेड है। मतलब अनुपात का मतलब एक तरह से बट्टा ही होता है, भाग ही होता है। सिमिलरली आगे ये वाई रेशियो जेड एक्स है, मतलब ये क्या है, ये वाई डिवाइड जेड एक्स है, वाई डिवाइड जेड एक्स है, वाई डिवाइड जेड एक्स। सिमिलर लास्ट में जेड अनुपात एक्स वाई, मतलब ये जेड डिवाइड एक्स वाई है, जेड डिवाइड एक्स वाई है, जेड डिवाइड एक्स वाई, जेड डिवाइड एक्स वाई है। अभी यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, अब क्या करना है आगे हमें देखो व्युत्क्रम करना है, इनवर्स करना है, मतलब हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है, मतलब ये तीनों को पलटना है, रिवर्स करना है। तो ये एक्स डिवाइड वाई जेड, ये वाई जेड डिवाइड एक्स होगा, वाई जेड डिवाइड होगा। सिमिलरली ये वाई डिवाइड जेड एक्स, ये जेड एक्स डिवाइड वाई जेड, लास्ट में ये एक्स वाई डिवाइड जेड होगा, पलट दिया है, ये रेसिप्रोकल हमने लिया, उल्टा कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें ये तीनों का हमें थ्री का हमें मिश्र अनुपात निकालना है, यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। मतलब कंपाउंड रेशियो मतलब यानी कि मिश्र अनुपात, मतलब देखो ये सभी का गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये तीनों का हमें मिश्र अनुपात निकालना है, मतलब कंपाउंड रेशियो निकाल, मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ऐसा करने पर देखो यहाँ पर एक्स एक्स गया, आगे वाई वाई गया, आगे जेड जेड भी गया, तो हमारे पास ऊपर में क्या बचा, ऊपर में हमारे पास बचा, देखो ये एक्स बचा है, वाई बचा है, जेड बचा है, एक्स बचा है, वाई बचा है, जेड बचा है, नहीं ऊपर में हमारे पास एक्स वाई जेड बचा है, और बट्टा में कुछ ना बचा है, मतलब एक बचा, 1 बचा है, मतलब ये रेशियो हमें मिल गया। ये हमारा आंसर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड रेशियो 1, एक्स वाई जेड रेशियो 1। देखो ये बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है, अनुपात है, मतलब एक्स वाई जेड रेशियो 1, यानी ये हमारा आंसर है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
देखिए, यदि 21:60, देखो इसको क्या बोलते, देखो इसको यानी ये डबल रेशियो देखो समानुपात बोलते हैं, यानी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हिंदी में समानुपात, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब 21:60 समानुपात में, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 7:x है। तो x का मान क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा, और ये ऑप्शंस है। देखो यहाँ पर हियर पहले देखो ये 21:60 है, मतलब ये 21/60, रेशियो का मतलब भाग ही होता है। और ये इसका एक देखो, इसके देखो 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 देखो, और इसके देखो ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, तो इसका मतलब बराबर होता है, इक्वल ही होता है। देखो ये समानुपात है, यानी प्रोपोर्शनल, इसका मतलब बराबर ही, इक्वल ही है। तो आगे क्या है, ये 7/x है, 7/x, मतलब ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। रेशियो मतलब भाग, और समानुपात मतलब इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल टू होता है। अब हमें यहां से निकाला है x का मान, x का वैल्यू, x का मान, x का वैल्यू। तो यहाँ पर उसके लिए आप सीधी बात देखो, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखो ये 21 गुणा x बराबर 60 गुणा 7 होगा, 21 गुणा x बराबर 60 गुणा 7 होगा। तो ये x बराबर 60 गुणा 7 बट्टा 21 होगा। x इक्वल टू 60 इंटू 7 डी पर 21 होगा। अब यहाँ पर देखो 7 तिया, देखो 20 तिया से देखो देखो 3 दूनी 6 मतलब 20 बार में भाग, x का वैल्यू 20 है, x का मान 20 है, 20 इज द आंसर। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि 21:45 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 3003 रेशियो 42 है, तो y का वह मान क्या होगा, y का वह वैल्यू क्या होगा, सो दैट सच दैट x रेशियो 2508 समानुपात y रेशियो 11704 हो। देखो यहाँ पर पहले तो हमें गिवन है कि दिया है कि 2145 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 3003 रेशियो 42, मतलब कि देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर देखो ये 2145 गुणा 42 बराबर ये x गुणा 3003 दिया। देखो हमें ये दिया है, मतलब हमें ये दिया है, देखो ये 2145 गुणा ये 42 बराबर x गुणा 3003, मतलब देखो बाहर वाले का गुणा होता है, अंदर वाले का गुणा होता है, आउटर का मल्टीप्लाई होता है, एंड इनर का मल्टीप्लाई होता है। वो ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल होता है, बराबर होता है इक्वल। ये शॉर्टकट में लिखना तो ऐसे हम लिखते हैं, ये देखो, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन बताया उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और ये शॉर्टकट में ये बाहर गुणा करना है, अंदर गुणा करना है, वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तो ये ऐसा हमें दिया। अब यहाँ पर हमें देखो ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x
का मान निकालना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये देखो, ये डिजिट देखो, ये जो नंबर्स दिया है वो थोड़ा बड़ा है, ये नंबर दिया है वो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या कर, देखो यहाँ से हम यूनिट डिजिट पर से काम चलाएंगे, इकाई के अंक पर से काम चलाएंगे। मतलब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, इकाई अंक से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें ये जो x है इसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है। देखो x तो बहुत बड़ा होगा और ये x का हम यूनिट डिजिट पता करेंगे, इकाई अंक पता चलेंगे। ये जो x है तो x का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पता करेंगे। कैसे? देखो इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड में देखो, इधर देखो, लेफ्ट साइड में देखो, इधर देखो। यहाँ पर इसमें इकाई अंक 5 है जबकि इसमें इकाई अंक 2 है। तब जैसे हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 मतलब आंसर का इकाई अंक शून्य का 21 45 गुणा 42 करने पर जो आंसर आएगा, जवाब आएगा, उसका इकाई अंक शून्य होगा, 0 होगा। मतलब ये दोनों का आंसर बराबर है, मतलब इसका भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। इधर वाले का जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा, शून्य ही। इसका भी 0 का शून्य ही होगा। तो अब ये राइट साइड का इकाई अंक शून्य कब आएगा? तो देखो यहाँ पर देखो, ये इसमें यूनिट डिजिट 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। अब 3 का हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 का हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 का पहाड़ा लेना है, 3 का टेबल लेते हैं। देखो 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 ध्यान देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 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 देखो, मतलब देखो 3 का गुणा करना है, मतलब 3 का पहाड़ा लेना है, 3 का टेबल लेना है और 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 3 बजे 12, 3 से 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 ढाई 30 होता है। मतलब 1 से लेकर हम 9 तक गए 3 के पहाड़े में, 1 से लेकर 9 तक गए हम 3 के पहाड़े में। देखो ये शून्य कभी भी आ नहीं रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x जो है इसका यूनिट डिजिट शून्य ही होगा, 0 ही होगा। x जो कुछ भी होगा x का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 ही होगा, शून्य होगा। तभी ये 3 गुणा 0 0 होगा, 3 गुणा 0 0 होगा। मतलब ये पूरे का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका यूनिट इकाई अंक 0 होगा, शून्य होगा। मतलब हमें ये मालूम हो गया कि ये जो x इसका यूनिट डिजिट शून्य है, 0 है, शून्य है, 0 है। अब आगे दिया है कि देखो आगे दिया है कि हमें y का वैल्यू पता लगाना है। देखो इसमें से हमें y का वैल्यू पता लगाना है, ये y को हमें नॉक करना है। देखो पहले देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा x गुणा 11,704 बराबर इक्वल 2508 गुणा y। देखो x गुणा ये 11,704 बराबर ये 2508 गुणा y, मतलब बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है और ये गुणा इक्वल होता है, बराबर होता है। अब हमें पता करना है कि ये y क्या होगा, ये y क्या होगा, ये y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पर ही काम करना है, हमें यूनिट डिजिट को ही देखना है, इकाई अंक को ही देखना है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, इकाई के अंक से सॉल्व करेंगे। देन देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये x जो कुछ भी होगा पर इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक शून्य है, 0। x कुछ भी हो पर इसका
उसका यूनिट यानी इकाई अंक शून्य है 0 ये। अब ये इसमें ये 4 है, ये 11,704 में यूनिट इकाई अंक 4 है। अब 4 का गुणा हमने 0 के साथ करा तो 4 गुणा 0 0 होगा, मतलब ये पूरे का यूनिट 0 होगा शून्य। ये पूरा आंसर आएगा उसका यूनिट इकाई अंक शून्य आएगा 0 आएगा। अब इधर वाले का यूनिट 0 है, मतलब स्पष्ट है कि इधर वाले को जो आंसर है उसका भी यूनिट 0 ही होगा। देखो ये पूरे का जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक शून्य है, तो ये बराबर है, मतलब ये पूरे का भी यूनिट 0 ही है। जो ये 2508 गुणा वाई करने पर जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट 0 ही होगा, इकाई का अंक शून्य ही होगा, यूनिट 0 का इकाई का अंक शून्य ही होगा। तो अब हमें पता करना है कि ये जो y है तो y का यूनिट क्या है, ये y है तो y का यूनिट इकाई अंक क्या होगा वो हमें पता करना पड़ेगा। तो हमें पहले से पता है कि पूरे का यूनिट 0 है, तो अब पूरे का यूनिट 0 कब आएगा, मतलब y की जगह पर हम क्या रखें, मतलब y का यूनिट क्या ले, y का यूनिट क्या ले, y का इकाई अंक क्या ले। देखो तब देखो उसके देखो यहाँ पर इसका भी यूनिट देखना पड़ेगा, इसका यूनिट हमें देखना पड़ेगा। 2508 का हमें इकाई का अंक देखना पड़ेगा, इसमें इकाई अंक 8 है। अब यहाँ पर हमें 8 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 8 का टेबल लेना पड़ेगा। then हमें पता है कि देखो 8 पंचे 40 होता है, ये 8 पंचे 40 होता है, और यदि हम 8 गुणा 0 करेंगे तो अभी 0 ही आता है। ये देखो यदि हमने 8 गुणा 0 किया तो भी 0 आता है, और 8 गुणा 5 किया तो भी 40 आता है, मतलब 0 आता है, यूनिट 0 आता है, शून्य ही आता है। मीन्स दैट ये जो y है तो इसका यूनिट इकाई अंक देखो ये है 10, 0 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है। किसे ये जो y है तो ये y का यूनिट इकाई अंक 0 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, तभी ये पूरे का यूनिट 0 होगा, मतलब 8 पंचे 40 यूनिट 0 आएगा, 8 गुणा 0 यूनिट 0 आएगा, मतलब y का यूनिट डिजिट इन शॉर्ट 5 और 0 होगा, 5 या फिर 0 होगा। तो अब ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, विकल्पों में देखना पड़ेगा। तो विकल्पों में देखो 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 इस 140 में यूनिट 0, 140 में यूनिट इकाई अंक 0, और दूसरा 5 भी हो सकता है, पर 5 यहाँ पर है ही नहीं। देखो इसमें तो 2 है, इसमें 6, इसमें 6, 5 है ही नहीं, एक में ही 0 है, एक में 0, इसमें 0 है, मतलब y का वैल्यू यानी कि y का मान ये 140 ही होगा, 140 होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, यदि r रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 2 तो देन 5a प्लस 2 बी रेशियो 3a प्लस 4 बी इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर ये हमें रेशियो दिया है और रेशियो निकालना है, रेशियो गिवन और रेशियो हमें आउट करना है। तो सिंपल सरल इजी, a बराबर 3 लेना है, b बराबर 2 लेना है, a बराबर 3 लेना है, b बराबर 2 लेना है,
मतलब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, x से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। यदि करोगे तो भी यहाँ पर कट ही जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसे को लेना ही नहीं है। x से मल्टीप्लाई करना सीधा होगा, a बराबर 3 लेना है, b बराबर 2 लेना है, क्योंकि देखो हमें रेशियो ही निकालना है, रेशियो दिया है, रेशियो ही निकालना है, इसलिए सिंपल छोटा छोटा वैल्यू रख देना। a 3 लेना है, b 2 लेना है। देखो यहाँ पर हमें दिया है 5a प्लस 2b डिवाइड 3a प्लस 4b, हमेशा दिया है 5a प्लस 2b डिवाइड 3a प्लस 4b। मतलब रेशियो का मतलब एक तरह से भाग ही होता है, डिवाइड ही होता है। ये भाग की तरह ही काम करता है, डिवाइड की तरह ही वर्क करता है, इसलिए ये रेशियो की जगह पर हम बट्टा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 5 का 5, ए कितना लेना है, ए लेना है 3 3, ए लिया 3 प्लस 2 का 2, बी लेना है हमें 2 2 2 2 डिवाइड 3 का 3, ए कितना है 3 है प्लस 4 का 4, बी कितना है 2। हल करना है इसको, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 डिवाइड में 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, हमें ऐसा मिला 15 4 19 और ये 8 8 16 और 17, हमें ऐसा मिला। और ये इसको 19 रेशियो 17 ऐसे लिखते हैं, 19 रेशियो 17 ऐसे लिखते हैं, यानी ये हमारा आंसर ये 19 रेशियो 17। देखो ऑप्शन में देखो 19 रेशियो 17, 19 अनुपात 17, 19 अनुपात 17, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि a रेशियो b इक्वल 3 रेशियो रूट 5 है तो 2a प्लस b रेशियो 3a माइनस 2b इक्वल टू 4, और यह ऑप्शन दिया। पहले देखो यहाँ पर सेम बात, सेम क्वेश्चन, रेशियो दिया है, रेशियो निकालना है, रेशियो गिवन है, रेशियो आउट करना है। तो सिंपल a बराबर 3 लेना है, b बराबर रूट 5 लेना है। तो पहले हमारे पास ये क्या है, 2a प्लस b डिवाइड 3a माइनस 2b, 2a प्लस b डिवाइड 3a माइनस 2b, 2a प्लस b डिवाइड 3a माइनस 2b इक्वल बराबर 2 का a कितना लेना है, a लेना है हमें 3, ये हमने यहाँ पर रखा 3 प्लस b लेना है रूट 5 वर्गमूल 5 डिवाइड 3 का 3, a कितना है 3 है माइनस 2 का 2, b लेना है रूट 5 वर्गमूल 5 इक्वल बराबर 3 दूनी 6 प्लस रूट 5 डिवाइड में 3 दिया 9 माइनस ये 2 रूट 5, हमें ऐसा प्राप्त हुआ। We get this, हमें ऐसा मिला। पर यदि हमने ऑप्शंस में देखा, विकल्पों में देखा, तो देखो बट्टा में देखो नॉर्मल संख्या, डिवाइड में भाग में नॉर्मल संख्या ये देखो 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, मतलब वर्गमूल जैसा हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बट्टे में वर्गमूल जैसा कुछ नहीं, मतलब ये वर्गमूल को हमें हटाना है, डिलीट करना है, गायब करना है, अदृश्य करना है। कैसे देखो, उसके लिए हमें भी बीच का साइन बदल के एबो बिलो मल्टीप्लाई करना होता है। बीच का साइन बदल के चेंज करके एबो बिलो मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ऊपर नीचे हमें
9 प्लस 2√5 डिवाइड 9 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई, 9 प्लस 2√5 डिवाइड 9 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने पर ये वर्गमूल हट जाएगा और हमें नॉर्मल संख्या नीचे में मिल जाएगा। तो बराबर इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर देखो ऊपर में हमें ये दोनों का गुणा करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो सेका 9 के साथ गुणा, 9 संख्या 54 होता है, आगे प्लस का प्लस, 6 का गुणा 2 वर्गमूल 5 मतलब 6 दूनी 12 वर्गमूल 5 हुआ। आगे आगे देखो ये प्लस का प्लस, वर्गमूल 5 गुणा 9 मतलब 9 वर्गमूल 5, और लास्ट में देखो ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, और ये वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, देखो 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 गुणा किसका करना है। देखो पहले 6 का 9 में किया 54, बाद में 6 का किया इसके साथ, तो 6 में 12 वर्गमूल 5, आगे 9 वर्गमूल 5 बराबर है प्लस 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 लिखा है। अब ये वर्गमूल 5 का गुणा हमें 2 वर्गमूल 5 के साथ करना है, तो ये देखो ये 2 का 2 ऐसे रहेगा, देखो ये वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5 ही होता है। देखो देखो ये देखो 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 ये वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5 ही होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। देखो ये √5 गुणा √5 5 होता है, और 2p मतलब 2 और 5 का गुणा करना, तो 5 दूनी 10 हुआ 10 हुआ, मीन्स दैट वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5 का गुणा यानी मल्टीप्लाई 10 होता है 10 होता है। अब ये सब जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको भी हल करना पड़ेगा, तब ये पूरा गुणा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर 54 और 10 54 और 10 54 और 10 64 होता है, 64 होता है। अब आगे ये प्लस 12 वर्गमूल 5 प्लस 9 वर्गमूल 5 बराबर इक्वल प्लस 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 12 में यदि हमने 22 जोड़, देखो 12 में 10 जोड़ा तो हमें मिलता 22, मतलब ये 21 है, 21 वर्गमूल 5 मिलेगा। देखो देखो ये 12 बार वर्गमूल 5 प्लस 9 बार वर्गमूल बराबर इक्वल कुल 21 बार वर्गमूल 5 होगा, मतलब ये पूरा गुणा ऊपर का इतना 64 प्लस 21√5। अब नीचा में बट्टा में, नीचा में बट्टा में देखो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, देखो यहाँ पर नीचा में अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, बीज गणित का सूत्र लगेगा। यहाँ पर a माइनस बी गुणा a प्लस बी है, a माइनस बी गुणा a प्लस, मतलब a बराबर कितना है 9 है और b बराबर 2 वर्गमूल 5 है, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, जो हमें नीचे में लिखना है। a स्क्वायर माइनस b जो हम नीचे में लिखना है, बिलो में राइट करना है, तो पहले a कितना है 9 है, 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस हमने डायरेक्ट लिखा है b, देखो माइनस का माइनस b कितना है 2 वर्गमूल 5 है, इसका हमें वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 5 का वर्ग 5 ही होता है, बीच में गुणा होता है। देखो पहले 2 का, देखो पहले बीच में गुणा होता है, ये गुणा लिख दिया, 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होता है, मतलब वर्ग वर्गमूल कैंसल हो जाता है। यहाँ पर 4 पंची हमें 20 मिलेगा, 20 मिले, यहाँ पर 20 मिला 20 मिला। अब इसके बराबर मतलब 81 माइनस 20, देखो 61 होगा 61 होगा, मतलब नीचा में हमें 61 मिला 61 मिला और ऊपर में ये है, तो हमारा यही आंसर है, यही हमारा उत्तर है। देखो 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 बट्टा में 61 है, नीचा में 61 आएगा
पर 64 + 21 रुपए, 64 + 21 रुपए, देखो 64 + 21 रुपए, 64 + 21 रुपए और बट्टा में 61 डिवाइड में 60, यानी कि ये हमारा आंसर है। मतलब कि देखो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।